नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झूम कृषि क्या है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि या कर्तन और दहन कृषि या स्थानांतरित कृषि, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक ही है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि झूम कृषि क्या है। तो झूम कृषि दोस्तों एक आदिम प्रकार की कृषि है, खेती है, जिसमें पहले क्या है, वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर, सबसे पहले क्या होता है, वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है। ठीक है। और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों यानी कि लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर यानी जंगलों को है ना, जंगलों को साफ करके, जंगलों में क्या है, पेड़ पौधे जितने होते हैं वो काट दिए जाते हैं और उसको जला दिए जाते हैं। ठीक है। जलाने के बाद जो उससे राख बनता है, और राख में क्या है, बीज बो दिए जाते हैं जुताई करने के बाद। ठीक है। और क्या होता है कि बीज बो दिए जाते हैं और खेती करते हैं। उसके बाद है कि कुछ वर्षों तक, उसके बाद क्या है कि कुछ वर्षों तक, प्रायः यानी कि 2 या 3 वर्ष तक, तो उसमें उपज कब तक हो सकती है, 2 या 3 वर्ष तक उपज होती है, तब तक वहाँ पर खेती की जाती है। और जब तक मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है। जब तक भूमि की उर्वरता बनी रहती है तब तक वहाँ खेती की जाती है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद इस भूमि को छोड़कर, इस भूमि को छोड़कर जिस पर पुनः छोड़ दिया जाता है, इस भूमि को क्या कर दिया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर उर्वरता भूमि की जो है उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है, तब उस भूमि को फिर वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और 2-3 साल के बाद क्या है, फिर दूसरी जगह पर जाकर खेती की जाती है, और वहाँ भी यही प्रक्रिया होती है। तो क्या है कि इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं। ठीक है। अब अन्यंत्र जंगली भूमि को फिर साफ करके क्या है, कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है, और उस पर भी कुछ वर्षों तक ही खेती होती है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार यह एक स्थानांतरणशील कृषि बन जाती है। ठीक है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह 2-3 साल वहाँ पर खेती होती है, उसके बाद फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ पर भी 2-3 साल खेती करते हैं, और उसके बाद फिर दूसरी जगह उसी तरह से चले जाते हैं और जंगलों को साफ किया जाता है और वहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, भारत की यानी कि असम तरफ, असम मेघालय तरफ जो है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है। और स्थान को बदल बदल कर खेती की जाती है, इसलिए इस खेती को स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। ठीक है। और ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और भारत में भी क्या है कि असम तरफ जो है इसे झूम कृषि कहा जाता है, और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब ऐसी खेती की जाती है तो वहाँ पर दीपा बोला जाता है। यानी कि भारत में भी इसका अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है। ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं कि श्रीलंका में स्थानांतरणशील कृषि को चैना कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदान और रोडेशिया में मिल्पा कहा जाता है। ठीक है। वियतनाम में रे कहा जाता है। तो यह क्या है, अक्सर यह दावा किया जा रहा है कि झूम कृषि के कारण क्षेत्र की बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जंगलों को साफ किया जाता है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे होते समाप्त होते ही हैं, और साथ में क्या है कि यहाँ पर जंगली जानवरों की प्रजातियों को भी नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।